शाहजहांपुर में अनुसूचित जाति की महिला की जमीन पर अवैध कब्जे और जाति उत्पीड़न का मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। शाहजहांपुर के ग्राम गड़िया रंगीन की रहने वाली आशा देवी ने आरोप लगाया कि गाटर संख्या 501 पर स्थानीय व्यक्तियों मनोज गुप्ता, दीपक गुप्ता और नेमती गुप्ता ने जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। विरोध करने पर 5 दिसंबर की सुबह उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक गालियां दी गई। घटना को कई ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा और बीच बचाव कर पीड़िता को बचाया। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत सरकार आयोगों को भेजी है। आज मामला और आगे बढ़ा जब पीड़ित परिवार बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामनिवास वाल्मीकि और मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार के साथ वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से मिला। पीड़िता की व्यथा सुनने के बाद वित्त मंत्री ने जिलाधिकारी शाहजहांपुर को तत्काल जांच कर न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीड़िता ने बताया कि हमारी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा, हमें मारा पीटा गया, हमें न्याय चाहिए। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामनिवास वाल्मीकि ने बताया कि हम पीड़ित परिवार के साथ मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़िता को न्याय मिले। मामला प्रशासन तक पहुंच चुका है और अब पीड़िता व ग्रामीणों की निगाहें जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। जिलाधिकारी की जांच के बाद तस्वीर साफ होगी कि पीड़िता की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ या नहीं। फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में। गड़िया रंगीन से आए हैं गुप्ता जी, हमारे दीपक जगह जमीन छीन रहे हैं ताकि गाँव में कट में आए हैं, मगर इनको ना का बोल मंत्री जी के पास में आए हैं। मेरा कसूर इंतजार है। मेरा नाम पूरन लाल है, मैं गड़िया रंगीन का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन हाईवे पर है, वो दीपक गुप्ता उस पर कब्जा कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं अपना, और कहते गाड़ियाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दिया लिखे थाने में, थाने वाले भी कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। इसके बाद मैंने तहसील में एप्लीकेशन दिया लिखे, मुकदमा भी किया। उन्होंने ये कहा कि आपकी ज़मीन यहाँ पे 501 नंबर ये है ही नहीं। तो उन्होंने लेखपाल साहब ने भी कहा और कल वो नाप तहसीलदार भी गए थे, उन्होंने यही बात की। मैंने पूछा साहब आपने नाप कर दिए तो मुझे ये तो बता दो मेरी ज़मीन कितनी है, इनकी कितनी है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने तहसील आई है साहब इतनी बात के लिए वहाँ कुछ सुनवाई नहीं। तो मैं यहाँ शाहजहांपुर मंत्री जी के पास अपनी जोहर लेके आया हूँ कि शायद मुझे न्याय मिल जाए। मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई तो मंत्री जी ने कहा कि न्याय मिलेगा। तब तक दीपक गुप्ता भी आ गए। दीपक गुप्ता से ये भी पूछा गया यहाँ गुप्ता जी क्या बात है, तो गुप्ता जी ने कहा हाँ बताइए साहब। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ आपकी ज़मीन रोड पे आ रही है कि ये, उन्होंने यही कहा इनका गलत नाम सूची पे चढ़ गया है। मेरा नाम रामनिवास वाल्मीकि, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मेरे संज्ञान में परसों गड़िया रंगीन का मामला आया। गड़िया रंगीन में ये आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, ये सारे हमारे पार्टी के इसमें कार्यकर्ता हैं अनुसूचित जाति मोर्चे के। इन लोगों की ज़मीन वहाँ पर एक दीपक गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से दबाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी की सरकार चल रही है और जिले के अंदर माननीय वित्त मंत्री विकास पुरुष श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का शासन चल रहा है। इनके रहते हुए किसी भी गरीब की ज़मीनों पर कब्जा नहीं होगा। इसी संबंध में मैं परसों सीओ साहिबा से भी मिला था, एसडीएम तहसील से मिला। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी हम इस ज़मीन की, आप लोगों के जो आपके लोग हैं इनकी ज़मीन की हम जांच कराएंगे। जांच कराने के लिए कल तहसीलदार साहब गए, वहाँ उन्होंने जांच करी। उन्होंने उस ज़मीन को नापा, यानी कि दीपक गुप्ता जी का जो नंबर था 500 उसको उन्होंने नाप दिया। उसके बाद इनका नंबर 501 नंबर नापा, जिसमें उन्होंने 3 बीघा ज़मीन इनकी कम कर दी। 5.5 बीघा इनकी ज़मीन है, इनके इंतखाब में 2.5 बीघा रखी। हमने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ठीक है आपने दीपक गुप्ता जी की ज़मीन नाप दी, इनकी भी नाप दी, तो अब इनको इनका अधिकार दे दिया जाए। इस बात पे वो हमसे नाराज़ हो गए, बोले अभी इनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और इस बात की हम लोग जो है गरीबों की आवाज़ बनकर इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी संबंध में आज हम इन लोगों को लेके माननीय वित्त मंत्री जी के पास आए, उनसे मुलाकात करवाई, उनको आवेदन दिया। उसी वक्त पे दीपक गुप्ता भी आ गया। दीपक गुप्ता से पूछा गया कि भाई ये क्या मामला है, इनकी ज़मीन आगे पीछे। उसने स्वीकार भी करा कि साहब मेरी ज़मीन पीछे इनकी आगे है, लेकिन वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मंत्री जी ने जिला अधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि इसमें जो है एडीएम लेवल से जाँच होगी और जाँच होकर इनको न्याय मिलेगा।
मिलेगा। दीपक गुप्ता से भी मंत्री जी ने कहा कि आपको जो है गरीबों की जमीन दबाने का कोई भी हक नहीं है।